हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथोलिक्स चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम अपना नंबर सिस्टम का पार्ट 6 जिसके अंदर हम फैक्टर्स के बारे में जानेंगे कि फैक्टर किस किस तरह से फैक्टर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, है ना। कि फैक्टर का सम कैसे निकालना है, फैक्टर क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फैक्टर होता क्या है हमारा। देखते हैं क्या है। पर ये देखिए, जैसे इसने क्या कहा है कि फैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 एंड 2, है ना। अगर फैक्टर होता ये है, देखिए, जो नंबरों से डिवाइड हो जाता है ना, जितने उसके डिवाइज़र होते हैं जिनसे वो पर्टिकुलर पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है, वो उसके फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि दो की बात करें हम, तो दो क्या होगा, दो एक से डिवाइड हो जाएगा और दो से भी डिवाइड हो जाएगा। तो दो के कितने फैक्टर हो गए, एक और दो दोनों ही इसके फैक्टर हो गए। ठीक है, इसी तरीके से हम 10 की बात करें, 10 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा और 10 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके 1, 2, 5 और 10 क्या हो गए, फैक्टर हो गए, यानी कि गुणनखंड हो गए। ठीक, इतनी छोटी सी चीज़ थी, लेकिन हमने ये तो चीज़ यहाँ जान ली कि 10 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया ना, 4 हो गए। ये छोटा नंबर था, इसलिए हमने इसको आराम से कैलकुलेट कर दिया। मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 360 के फैक्टर बताइए क्या होंगे, तो उस टाइम पे आपको बहुत परेशानी आएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, 2 होता है, 3 होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी होता है, 6 से भी, ठीक है, फिर क्या 9 से होता है, 10 से होता है, इस तरह से बहुत सारे फैक्टर आएंगे इसके। तो ऐसे कैलकुलेट करने में तुम्हारा काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो एग्ज़ाम के अंदर बैठ के अगर ऐसे करने लगे तो एक क्वेश्चन में सारा कुछ टाइम तो हमारा इसमें वेस्ट हो जाएगा। इसलिए हमको क्या करना होता है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उनको याद करना होता है। ठीक है, कि फॉर्मूले क्या होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। बाकी इस चीज़ को डायरेक्ट निकालने के लिए जो फॉर्मूले हैं वो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं वो है क्या। देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, इसने क्या कहा है कि मान लीजिए एक n एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि n एक नेचुरल नंबर है, उसके हमको क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे, हम उसको प्राइम नंबर्स में ब्रेक करेंगे, उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। एक्स वाई जेड क्या है, यहाँ पे एक्स वाई जेड प्राइम नंबर है, और ए बी सी क्या है, ए बी सी उनकी पावर्स हैं, यानी कि घात है। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी हमको नंबर दे रखा है तो उसी सबसे पहले उसको प्राइम फैक्टर में हम ब्रेक करेंगे, उसके बाद आगे की कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस यहाँ तक समझने की यही चीज़ थी, हमको कोई भी अगर एन नेचुरल एक नंबर दे रखा है तो उसको सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है। एक्स वाई और जेड क्या है, ये प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए बाकी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से उस टाइम पे समझ में आएंगी। अभी भी तो ये फॉर्मूले थे, तो मैंने यहाँ लिख दिए, इनको आप नोट डाउन करके इनको याद कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन करने का हमारा जो मेथड होगा बिल्कुल डिफरेंट होगा, हम सारे फॉर्मूले भी यूज़ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही फॉर्मूले पे हम सारे क्वेश्चन अपने कवर अप कर लें। जैसे कि हमको क्या पूछता है, अभी हमने क्या देखा था पीछे कि 10 के हमारे फैक्टर क्या क्या आ गए थे, 1, 2, ठीक है, 1, 2, 5 और 10। ये तो हमको 4 पता चल गए यहाँ पे कि 4 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या है, ये फॉर्मूला लगाना है, a+1 b+1 c+1। ए बी सी क्या है, ए बी सी पावर है, पावर किसकी है, ये पावर है प्राइम नंबर्स की। तो हमको क्या करना है, पहले प्राइम नंबर में प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है इसको। तो 10 को प्राइम फैक्टर में ब्रेक करेंगे हम, हमको पता है क्या क्या आएगा, 2, एक तो 2 आएगा और एक आएगा 5। ये दो ही तो प्राइम फैक्टर बनेंगे, अभाज्य संख्याएं दो ही तो होंगी जिनसे मिलकर बनेगा, और इनकी पावर कितनी कितनी हो जाएंगी, 1 1 हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने 10 को क्या किया, प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लिया। उसके बाद हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने थे, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि पावर्स में एक एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ एक पावर है, यहाँ भी एक पावर है, तो पहली वाली एक में एक ऐड कर दो, ऐसे ही दूसरी वाली एक में भी एक ऐड कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएगा। यानी कि 10 के अंदर कितने टोटल फैक्टर हैं, 4 है। हमने यहाँ भी तो 4 निकाले थे, देखो। इस तरीके से हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए पावर्स में +1 +1 करके सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसी तरीके से आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, आगे इसने कहा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में फैक्टर का। क्वेश्चन इससे पूछ लिए जाते हैं अक्सर। बाकी कैट वगैरह में तो इससे क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। कैट के कुछ क्वेश्चन मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन, वो उसको हम एक पर्टिकुलर वीडियो बना के समझेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है उसके अंदर सारे के सारे। ठीक है, आपके सारे दिमाग के पुर्जे खोल देंगे वो क्वेश्चन ऐसे हैं। अब इनको देखते हैं कि नंबर ऑफ, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि यदि x एक सम गुणनखंड है तथा y और z क्या है, विषम अभाज्य। सम अभाज्य क्या है, क्या होता है सम अभाज्य,
यानी कि इवन प्राइम नंबर हमारा कौन सा होता है, केवल और केवल 2 ही होता है। आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में जब मैं डेफिनेशन पढ़ाई थी सब चीज़ों की, प्राइम नंबर्स की इनकी है ना, तो 2 को मैंने बताया था कि अकेला ऐसा है जो इवन भी है और क्या है, प्राइम नंबर भी है। ठीक, अकेला इवन प्राइम नंबर होता है। तो इसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 2 ही होगी हमेशा, बाकी आगे के क्या होंगे वो सारे के सारे विषम होंगे, यानी कि ओड होंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसको आपको करना क्या है कि यदि x एक समअभाज्य संख्या है, इफ़ x इज़ इवन प्राइम फैक्टर, y एंड z आर ओड प्राइम फैक्टर, देन उसके बाद जो हमने ये पढ़ा था ना यहाँ पे x क्या होगा, x मान लीजिए इवन प्राइम है और y और z ओड प्राइम नंबर है, तो उस टाइम पे ये पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ। 10 के हमारे क्या क्या आए थे, 1 2 5 और 10 आए थे, तो यहाँ से 4 फैक्टर हैं इसके, तो इनमें से इवन कितने हैं, इवन कितने हैं, एक 2 है और एक 10 है, यानी कि 2 इवन है और 2 ही ओड फैक्टर हैं इसके। तो इस तरीके से मैंने बताया ना, इसके कम फैक्टर तो हमने आसानी से देख लिया कि यहाँ पे 2 इवन फैक्टर हैं, 2 ओड फैक्टर हैं, लेकिन अगर हमको बड़ा नंबर होगा तो उसके अंदर हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि सबसे पहले हमको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने पड़ेंगे टोटल, उसके बाद उनमें से छांटने पड़ेंगे कौन इवन है कौन ओड है ना। तो इस तरीके से काफ़ी टाइम लग जाएगा। उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला देखिए, हमारा जो फॉर्मूला होता है ये कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हमको निकालना है तो x की पावर a इंटू वाई की पावर b है इंटू जेड की पावर c है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, x इवन प्राइम नंबर यानी कि 2 होना चाहिए, बाकी बाई और जेड तो हमेशा क्या होंगे, ओड होंगे ही होंगे, या आगे को जितने भी नंबर होंगे। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसकी पावर तो रखे रहने देनी है ऐसे ही, ए को तो ऐसे ही रखे रहने देना है। ठीक है, बाकी बचे हुए जो 2 नंबर हैं इनमें एक एक ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर देना, उनमें एक एक ऐड करके सबकी मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जांपल हम 10 को ही ले लेते हैं कि 10 के हमारे क्या क्या आए थे, 2 की 1 और 5 की 1, यही 2 फैक्टर तो आए थे। इसमें हमको क्या करना है, 2 की पावर 1 है तो 1 को तो ऐसे ही लिखे रहने देना है। ठीक, उसको तो कोई छेड़खानी नहीं करनी। मल्टीप्लाई क्या करना है, जो ये हमारा ओड प्राइम नंबर है इसकी पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ के तब मल्टीप्लाई करनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 2 2 आ जाएगा। तो हमारे कितने आ गए इवन फैक्टर 10 के, हमारे 10 के इवन फैक्टर 2 आ गए, और हमने 1 5 1 2 5 10 से भी तो देखा था कि 2 और 10 ही वहाँ पे 2 फैक्टर आ रहे थे। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करेगा। बाकी बात करते हैं, क्वेश्चन हम इस तरीके से नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, बहुत अच्छा मेथड बताऊंगा कि कैसे करना है क्वेश्चन को। ये तो फॉर्मूले हैं कि कुछ लोगों को फॉर्मूले याद करने की आदत होती है, तो उनके लिए फॉर्मूले वगैरह हम सारा कुछ पढ़ रहे हैं अच्छे से। ऐसे ही क्या कहेगा कि ओड फैक्टर बताओ, ओड फैक्टर कितने हो गए, फिर 10 का भी एग्जाम्पल ले लो, 1 2 5 और 10, 1 और 5 क्या है, ओड है, और 2 और 10 क्या है, इवन है। तो हमको पता है ओड फैक्टर कितने आ गए इसके ओड फैक्टर भी हमारे 2 ही आएंगे। बाकी हमको पता था कि टोटल फैक्टर 4 थे, उनमें से अगर हम इवन माइनस कर देंगे यानी कि 2 माइनस कर देंगे तो बचे हुए 2 क्या होंगे, ओड ही हो जाएंगे। ठीक, या फिर ये भी कह सकते हैं कि टोटल में से अगर हम ओड माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, हमारे इवन वाले फैक्टर आ जाएंगे। और यही काम करना है आपको हर जगह, क्योंकि ओड फैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, ओड फैक्टर को निकालना काफ़ी आसान होता है। फॉर एग्जांपल अभी देखेंगे क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उस चीज़ को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ये देखिए इसने क्या करना है उसमें, इस टाइम पे हमको ये तो हमको पता ही है, x की a इंटू वाई की v होगा और इंटू जेड की c होगा। तो अच्छा 2, ये मान लो x तो 2 ही आएगा, तो 2 की पावर a जो होगी है ना, 2 की पावर a होगी, हमको पता है 2 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर लेगा तो वो क्या बना देगा, उसको क्या बना देगा, इवन बना देगा वो। इसलिए हम 2 को लेते नहीं हैं, 2 वाली पावर को या 2 को हम छेड़खानी करते नहीं हैं। हमको पता है बाई और जेड दोनों ओड नंबर होंगे, ओड प्राइम फैक्टर होंगे, तो बस इनके साथ ही हमको फैक्टर निकालने हैं। यानी कि इसकी पावर b की पावर, जो बाई की पावर है इसमें 1 ऐड कर दो, और जो जेड की पावर है उसमें 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं, सबकी पावर को 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसी तरीके से हमको पता है कि जो यहाँ पे ओड नंबर होंगे, ओड प्राइम नंबर होंगे, वही केवल ओड फैक्टर्स के दे सकते हैं। तो उनकी पावर्स में +1 +1 करके मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो ये वाली चीज़ निकालना हमको बहुत आसान होती है, ओड फैक्टर निकालना। इस फॉर्मूले को आप याद भी नहीं रखते ना इवन वाले, कोई दिक्कत नहीं है, टोटल तो निकाल सकते हो तुरंत एक एक ऐड करके पावर, फिर ओड निकाल दो और टोटल में से ओड माइनस कर दोगे तो भी क्या बचेंगे, हमारे पास इवन फैक्टर ही बच जाएंगे। ठीक, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी आगे देखते हैं क्या है। ये तो चीज़ हमने क्या क्या पढ़ ली कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पढ़ लिए, उनमें से इवन क्या कितने होते हैं, ओड कितने होते हैं, बहुत सीख लिया हमने। ठीक है, बाकी फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस में पूछ लेता है कि सम बताओ,
सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर बताओ, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर बताओ, है ना, ये सब कुछ पूछ लेता है। तो उनके लिए आपको ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये देखिए तीनों के तीनों, ठीक। जैसे कि बात करें हम सम ऑफ ऑल फैक्टर की बात करें तो हमको पता था कि 10 को हमने क्या लिखा था, 2 की 1 इंटू 5 की 1। सबसे पहला काम आपको यही करना है कि प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लेना है नंबर को, ठीक है। उसके बाद हमको क्या कह रहा है कि सम ऑफ ऑल फैक्टर बताओ। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जैसे x की पावर जी प्लस एक्स की 1 है, x की 2 है, ऐसे कहाँ तक जाएंगे जब तक उसकी पावर पूरी नहीं हो जाती। जैसे कि यहाँ पे क्या है कि 2 की पावर 1 है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 2 की पावर 0 और प्लस 2 की पावर 1, पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया हमारा। ऐसे ही 5 की पावर 1 है, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो क्या होता है, 1 होता है। यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 + 2 3, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 + 5 6। तो कितना आ जाएगा टोटल सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, 18 आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि बाकी में हमने फॉर्मूला ठीक लगा दिया नहीं लगाया, तो आप एक काम कीजिए, हमको पता था क्या क्या फैक्टर आए थे हमारे, 1 2 5 और 10, इन सबको ऐड करोगे 10 5 15 2 17 और 1 18, टोटल सम कितना हो गया फैक्टर का, 18 हो गया। यही चीज़ हमने यहाँ से फॉर्मूले के द्वारा निकाल दी है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर्मूला लगाना है आपको ये। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है ये, 1 मिनट। अगले में इसने कहा है कि द सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स बताने हैं हमको, यानी कि जितने भी उसके, मान लीजिए क्या क्या थे इवन फैक्टर, कौन कौन से थे हमारे 10 के, 2 और 10 थे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूले के द्वारा कैसे निकालना है, वो चीज़ यहाँ सीख लीजिए। बस चीज़ ये याद रखनी है कि x जो होगा हमेशा 2 होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इवन फैक्टर अकेला, इवन प्राइम नंबर अकेला 2 ही होता है, बाकी कोई और नहीं होता, ठीक। तो इसको फॉर्मूले के द्वारा कैसे करेंगे, x की पावर 1 x की 2, ये हमारे क्या क्या आ गए थे 10 के फैक्टर, 2 की पावर 1 और 5 की 1, यही तो आए थे। अब इसने क्या कहा है कि ऑल इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x की पावर 1 यानी कि 2 की पावर तो रह जाएगा 1 ही, क्योंकि एक ही दिया हुआ है। बाकी y वालों को फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे, y वाले को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से ही करेंगे। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 × 6, और जो कि बन जाएगा 12, ठीक है। तो टोटल सम कितना आ गया था उनका, ऑल फैक्टर्स का 18 आ गया था। इवन फैक्टर का सम कितना आ गया, 12 आ गया। यहाँ से भी तो देखिए 12 आ रहा था, 2 और 10 2 ही तो, 10 और 2 12 ही तो होते हैं इसके 10 के फैक्टर, इवन का सम जो होता है, ठीक है। बाकी फॉर्मूले के द्वारा भी हमने यहाँ इसको देख लिया। इसी तरीके से आप ओड फैक्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ओड फैक्टर में हमको पता है कि 2 तो बिल्कुल नहीं आएगा, यानी कि जो हमने x को इवन प्राइम मानना है वो तो बिल्कुल आएगा नहीं, वो आ जाएगा सबको क्या बना देगा, सम संख्या बना देगा। लेकिन हमको तो विषम चाहिए, इसलिए 22 की पावर 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर बाकी बचे हुए कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक उसके मैक्सिमम पावर होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। बाकी आप ये देखिए कि 12 कितने आ गए हमारे, 12 तो हमारे आ गए सम ऑफ इवन फैक्टर्स। टोटल कितना आया था, 18 आया था। तो बचे हुए 18 - 12 कितने, 6 कितने आ जाएगा, 6 सम किसका आ जाएगा, सम ऑफ ऑल ओड फैक्टर्स का सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्योंकि हम टोटल में से अगर इवन को, तो भी हमारा क्या आएगा, बचा हुआ सम ओड फैक्टर का हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप फॉर्मूले के द्वारा भी कर, ठीक है। तो आई होप आपको मैं दोनों चीज़ें क्लियर कर पाया हूँगा कि ऑल फैक्टर का सम निकालना है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है। बाकी इवन के लिए बता दिया मैंने आपको, और ओड के लिए जो है आप इसको भी अप्लाई कैसे करना है। जो ओड वाले टर्म्स होंगे हमारे बाई और जेड वाले, उनकी पावर 0 से स्टार्ट करके जहाँ तक मैक्सिमम है वहाँ तक का सबका सम करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको देखिए नीचे और क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट मैं इसको रीच कर देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हैं कितने होंगे। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 2 एक प्राइम है, 5 एक प्राइम है, ठीक है। इनकी एक एक पावर है,
तो दोनों की मतलब दो ही तो प्राइम फैक्टर हो गए बस, एक तो 2 है और एक 5 है, यानी कि सबका क्या है, इनकी पावर्स को डायरेक्ट ऐड कर देना है, जितने भी हम प्राइम फैक्टर करेंगे ना उनकी पावर्स को ऐड करके निकाल देंगे, तो हमारे क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, तो इसको अच्छे से याद रखना, इतना सिंपल क्वेश्चन बनता है, कुछ भी नहीं है। देखिए मान लीजिए 2 की पावर 3, 5, 3 की पावर 2 की पावर 3 दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे 5 की पावर 3 दे रखा है, तो हम कह देंगे 2 कितने हैं, यहाँ पे 3 है, 5 कितने हैं, 5 भी 3 ही है, यानी कि कुल मिला के कितने हो गए, 6 इसके प्राइम फैक्टर हो गए, क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। दो से कितने प्राइम नंबर आएंगे, प्राइम फैक्टर आएंगे, 3 आएंगे, और 5 के भी 3 ही है, तो यानी कि कुल मिला के 6 प्राइम फैक्टर इसके हो गए, ठीक है। तो ये तो काफ़ी आसान हो जाता है। बाकी आगे डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10,800, 10,800 के लिए गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, किसमें, प्राइम फैक्टर में। तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 108 को अलग करो सबसे पहले, इंटू 100 करो, ठीक। फिर 108 को भी क्या में डिवाइड करोगे, हमको पता है 27 इंटू 4 कितने होते हैं, 108 होते हैं। और 100 को कितना लिख सकते हैं, 25 इंटू 4 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 2 देख लेंगे कितने आ रहे हैं, 2 की 2 यहाँ है, 2 की 2 4 में यहाँ है, यानी कि 2 की पावर 4 तो आ गई यहाँ से, 3 की 3 है यहाँ से, 27 को 3 की 3 लिख देंगे, 25 को लिखेंगे 5 की 2। ये हमारे प्राइम फैक्टर आ गए इसके, किसके, 10,800 के क्या आ गए, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ये क्या आ गए, हमारे प्राइम फैक्टर आ गए 10,800 के। बस इसके बाद क्या करना है, हमको टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो हमको क्या करना है, पावर्स में एक एक ऐड करना है और सबकी मल्टीप्लाई कर दी है। 4 में एक ऐड करेंगे 5, यहाँ 3 पावर है, 5 3 में एक ऐड करेंगे 4, और 2 है यहाँ, 5 की पावर 2, तो 2 में एक ऐड करेंगे 3। तो ऐसे करके क्या बन जाएगा, 5 चौके 20 दिया 60, हमारा 60 क्या आ जाएगा, इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक। बाकी अगर आपको ये देखना है कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है, इस चीज़ को कभी वीडियो में बाद में डिस्कस कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं है कि इसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हमको पता है ये सारी चीज़ें काफ़ी आसानी से आप बता दूंगा आपको कभी बाद में वीडियो में। आप अभी के लिए फॉर्मूले ही याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन कि 240 के प्राइम फैक्टर्स बताओ। कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि 240 के बताने हैं। पहले 240 का क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। 24 इंटू 10, और 24 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 या 24, और इंटू 5 इंटू 2 लिख देंगे 10 को, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा, 3 की पावर 1 हो जाएगा, और 5 की पावर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से टोटल प्राइम फैक्टर बताने हमको, तो प्राइम फैक्टर को मैंने कहा कि पावर्स को ऐड कर लिया करो बस। 4 क्या करना है, पावर्स को ऐड कर लेना, 4 + 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो हमारे प्राइम फैक्टर कितने आ गए, 240 के 6 आ गए। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स एंड ओड फैक्टर्स। ये देखिए क्वेश्चन इसने ठीक पूछ लिया कि यहाँ पे सारी चीज़ें इसने डिस्कस करवा ली कि ये बताइए 180 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, इवन फैक्टर कितने हो जाएंगे, और ओड फैक्टर कितने हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे आप, तो 2 दूनी 4, 4 9 36 होते हैं, तो 2 की पावर 2 करोगे, 3 की पावर 2 करोगे, 36 पंजे होते हैं 180, ठीक। सबसे पहले काम क्या करना है हमने, फैक्टर को प्राइम फैक्टर में, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए क्या करेंगे, सबकी पावर्स में एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ 3 की पावर 2 है तो 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, 5 की पावर 1 है तो 1 में एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 3 4 9 दूनी 18 क्या आ गया, इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ गए। इसके बाद मैं आपको ये कहता हूँ कि इसने पूछा है कि इवन फैक्टर बताओ, तो इवन मत निकालो, क्या करो पहले आप ओड निकालो कि ओड फैक्टर कितने हैं, क्योंकि ओड हमको पता है, ओड कौन कौन देगा, 3 या 5 ही मिलके ओड दे सकता है। बाकी 2 की मल्टीप्लाई अगर हमने इसके साथ थोड़ी सी भी छेड़खानी कर दी तो 2 इनके साथ मल्टीप्लाई करके उस ओड फैक्टर को क्या बना देगा, इवन फैक्टर बना देगा। तो इसलिए 2 को तो हमको देखना ही नहीं है बिल्कुल, ओड फैक्टर निकालने के लिए 3 और 5 को देखना है। तो बस हमारे पास क्या रखा हुआ है, 3 की 2 और 5 की 1, तो 3 की 2 और 5 की 1 में टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, वही कर दो बस, 2 में एक ऐड करेंगे 3 हो जाएगी पावर, इसमें एक ऐड करेंगे, इसकी पावर में 1 में एक ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा
2 हो जाएगा, यानी कि ओड फैक्टर कितने आ गए हमारे 6 आ गए। ठीक, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 18 हैं, ओड फैक्टर 6 हैं, तो इवन कितने हो जाएंगे 18 माइनस 6 यानी कि 12 हो जाएंगे। तो हमको वो फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है जो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर अब हो गई होगी अच्छे से। बाकी एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद हमको क्या करना था कि ओड और इवन दोनों बताए थे, तो हमने क्या काम किया, पहले ओड निकाल ली, क्योंकि हमको पता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से हम ओड हटा देंगे, यानी कि विषम फैक्टर हटा देंगे उसके, तो हमारे पास क्या बचेंगे, सम फैक्टर बच जाएंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो ओड निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि ओड हमको पता है कि 2 को छोड़ के बाकी सारे ओड प्राइम फैक्टर होंगे उसके, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 की 2, 3 की 2 और 5 की 1 में हमको पता था कि 3 और 5 ही मिलके ओड फैक्टर दे सकते हैं, 2 कभी भी ओड फैक्टर नहीं देगा। तो बस 3 की पावर 2 थी, उसमें 1 ऐड करा, इसमें फिर हमने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाला ही फॉर्मूला लगा दिया कि पावर में 1 1 ऐड करके उनकी मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ से ओड फैक्टर कितने आ गए हमारे 6 आ गए। अब टोटल 18 थे, 18 में से 6 जाके 12 के आ गए हमारे इवन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, आई होप अब आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक, बाकी नेक्स्ट देख लीजिए, इसके ऊपर बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बताऊंगा कोई बड़ा क्वेश्चन लेके भी। एक चीज़ देखिए यहाँ क्या पूछा है इसने कि फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स और सम ऑफ ओड फैक्टर्स ऑफ 100। छोटे छोटे क्वेश्चन है भी, तो बाकी इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बनते हैं। कैट के अंदर तो बड़े ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, देख के मजा आ जाता है हमको। तो 100 को सबसे पहले क्या है, प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है। 100 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 2 की 2 इंटू 5 की 2, क्योंकि 25 चौके 100 होते हैं। ठीक, यहाँ से सबका सम निकालना है, सब फैक्टर का टोटल क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है। सबका हम अगर सम निकाल लेंगे तो हमको क्या पता है कि ये चीज़ मैंने आपको लिखवाई थी, जब टोटल का निकालना हो तो आप 2 की पावर 0 से स्टार्ट किया करो। मतलब जो भी कोई हमको फैक्टर आ गए हमारे, 2 की पावर 0, 2 की 1 और 2 की 2। ठीक, ऐसे ही दूसरे वाले को भी 0 से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0, क्योंकि 5 की पावर 0 भी इसका एक फैक्टर होगा ना, सबको ऐड करना है हमको। ऐसे ही 2 की पावर 2 में क्या क्या आएंगे, 2 की पावर 0 आएगा, एक 2 की 1 आएगा और एक 2 की 2 आएगा। ये सब क्या है, फैक्टर हो जाएंगे 2 की पावर 2 के, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया। ऐसे ही 5 की पावर 2 में एक फैक्टर इसका 5 की पावर 0 भी आएगा, एक 5 की पावर 1 आएगा और दूसरा 5 की पावर 2 आएगा। ठीक, बस इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 0 या किसी की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। 1 प्लस 2 की 1 2, 2 की 2 4, 5 की पावर 0 1, 5 की 1 5, 5 की 2 25। ठीक, तो 4 2 6 और 1 7 इंटू 25 और 5 30 और 1 31, यानी कि 7 कम 7 7 या 21, 217 के आ गया। इसके टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आ गया किसका, 100 का। तो आई होप ये चीज़ अब आपको हमने क्या किया है वो फॉर्मूला लगाया है। अच्छा, ऐसा करते क्यों है, इस चीज़ को समझना है। तो हमको पता है कि 2 की पावर 2 में क्या क्या फैक्टर आएंगे, 2 की पावर 2 के, 2 की पावर 0 आएगा। समझ लीजिए, एक बार नीचे को समझा देता हूँ मैं। क्या आएगा, 2 की पावर 0 आएगा, 2 की 1 आएगा, 2 की 2 आएगा। ऐसे ही 5 की पावर 0 आएगा, 5 की 1 आएगा, 5 की 2 आएगा। एक बार ये मल्टीप्लाई करेगा इसके साथ, ये करेगा इसके साथ, यही करेगा इसके साथ। ऐसे ही ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। ऐसे ही 2 की 2 इसके साथ, 2 की 2 5 की 1 के साथ और 2 की 2 5 की 2 के साथ। तो सबके साथ आपस में मल्टीप्लाई करके इसके क्या आएंगे, फैक्टर आएंगे पहले तो, और फिर उन सबको फैक्टर को ऐड करना है हमको, यानी कि सम निकालना है। तो इसलिए हम डायरेक्ट ही इनको 2 ब्रैकेट में अलग अलग रख के उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हमने फॉर्मूला पीछे पढ़ा था। तो अभी तो हमने क्या निकाला है, सम ऑफ ऑल फैक्टर निकाला है, लेकिन हमको निकालना भी और क्या क्या है, सम ऑफ इवन फैक्टर और सम ऑफ ऑड फैक्टर भी हमको निकालना है अभी। ठीक, तो उसके लिए भी फॉर्मूले तो लिखे हुए थे पीछे, पर बाकी आप क्या करोगे यहाँ पे, या तो ऑड निकाल लो पहले या फिर इवन निकाल लो, एक दूसरे में घटा देना, बाकी बचे हुए को निकालने की फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इवन का सम निकाल लें, इवन फैक्टर्स का, तो कैसे करेंगे, हमको पता है इवन फैक्टर के सम के लिए मैंने आपको बताया था कि 2 की पावर 0 को उसमें नहीं लेना होता हमको। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ऐसे ही 5 की पावर 2 के लिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। ये केवल इवन में 2 वाले के लिए होता है कि 2 की पावर 0 उसमें हम नहीं लेते, 1 यानी कि नहीं लेते। ठीक, क्योंकि हमको क्या लेने हैं, वहाँ पे इवन नंबर लेने हैं, इवन का सम लेना है, तो इसलिए 2 की पावर 0 यानी कि 1 बन जाएगा। 1 क्या होता है, एक विषम नंबर होता है। ठीक है,
तो यहाँ से बस इसको सॉल्व करो, 4 और 2 6 हो जाएगा, और इंटू ये तो हमको पता है 31 ही बनना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6 इंटू 31 ही आ गया है। कर लो, इसके मल्टीप्लाई करना चाहो तो, बाकी हमको इसमें से घटाना है ऊपर वाले में से, तो हमारे पास 31 ही रह जाएगा, पर कर लीजिए 186 आ जाएगा ये भी। तो इवन का सम कितना आ गया 186, बचे हमारे पास ओड का सम कितना आ जाएगा, टोटल 217 था सम, उनमें से 186 इवन वालों का आ गया, तो बचा हुआ किसका आ जाएगा 31, ओड वाले जो फैक्टर होंगे उनका सम 31 आ जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ें सारी क्लियर अच्छे से अब हो गई होंगी। इसमें कुछ ऐसा बताने की चीज़ नहीं थी, मैंने ज़्यादा एग्जांपल्स इसके अंदर नहीं लिए, क्योंकि अभी बाद में कोई वीडियो कर लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल से लेंगे मैं ना, उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के, तब आपको और भी सारी चीज़ें बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए क्या कीजिए, आगे, हाँ आगे कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी के लिए आप इतना ही कीजिए कि जितनी भी आज ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं इसमें बताई हैं, इनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए कहीं से, तो आपके डाउट खुद से क्लियर हो जाएंगे सारे। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चन और देखना चाहो, जैसे कि 10,800 था ये, है ना, इसको इसमें अगर हम और थोड़ा सा करना चाहें, 1 मिनट, 2 की 4, 3 की 3 और 5 की 2, तो टोटल तो हमने निकालने सीख लिए थे यहाँ से, और यहाँ से हम क्या करें, पहले इसको लिख लेते हैं, क्या था 2 की 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ये इसके प्राइम फैक्टर थे। ठीक, अब यहाँ से अगर हम बात करें कि हमको ओड फैक्टर निकालने हैं, इसके क्या निकालने हैं, ओड फैक्टर निकालने हैं। मैंने क्या कहा कि टोटल में से जब भी ओड और इवन दोनों पूछ ले तो टोटल में से ओड को माइनस करके इवन आ जाएंगे, तो इवन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इवन का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। बाकी इवन के लिए भी आपको मैं बता दूंगा एक दूसरा तरीका कि कैसे करना है डायरेक्ट उसको। तो हमको पता है ओड फैक्टर हमारे कौन कौन देगा, एक तो 3 देगा और एक 5 देगा, बाकी 2 तो दे नहीं सकता इवन फैक्टर, ओड फैक्टर सॉरी। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर इनके साथ हो भी तो भी ये परेशान कर देगा, ये तो सबको बना देगा सम। इसीलिए हम 3 और 5 वाले के जो फैक्टर हैं इनका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल दो, वही इसके ओड फैक्टर हो जाएंगे। तो 3 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, इनकी पावर्स में एक एक ऐड करके 3 की पावर 1 में 4 हो जाएगा, 5 की पावर 2 है, 2 में एक ऐड करोगे 3 हो जाएगा, यानी कि 4 या 12। तो ओड फैक्टर कितने आ गए हमारे, ओड फैक्टर आ गए 12। अब हमको निकालने हैं मान लीजिए इवन फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आए थे हमारे, 60 आए थे, 60 में से 12 तो हमारे ओड हैं, तो बचे हुए 60 माइनस 12 यानी कि 48 कैसे हो जाएंगे, 48 हमारे इवन फैक्टर हो जाएंगे। बस यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि फॉर्मूला लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इस अकेले टोटल नंबर ऑफ फैक्टर वाले फॉर्मूले से हम पूरे के पूरे फैक्टर के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस को। अब इसी में देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए हमको इवन निकालना था, हमको क्या था, इवन निकालना था। इवन कितने आ गए थे हमारे, 48 आ गए थे, आप उसको याद रखिए थोड़ा सा, क्योंकि हम और देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है इनको। मुझसे एक बात बताइए, 2 की मल्टीप्लाई मैं कहीं पे भी कर दूं किसी भी नंबर के साथ, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसकी मल्टीप्लाई में 2 के साथ कर दूँ तो उसको विषम बना, मतलब सॉरी सम बना देगा, यानी कि इवन बना देगा, क्योंकि 2 के जितने फैक्टर होते हैं वो सारे के सारे सम होते हैं, इतना तो आपको पता ही है। 2 4 6 8 10 15 20, सॉरी 10 16 20 22, है ना, 24, इस तरीके से सारे के सारे क्या हैं, 2 के फैक्टर हैं, 2 के मल्टीपल हैं सॉरी। तो सब के अंदर 2 2 आता है, इसलिए अगर हम एक काम करें कि हमारे पास जो ऊपर ये रखा हुआ है, फैक्टर रखे हुए हैं, है ना, ये 5 है, यहाँ से अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें एक, तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 की पावर 3, इस 2 की पावर 4 में से एक 2 को हमने बाहर निकाल लिया, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इतना बच जाएगा अंदर। अब हमको पता है बस एक 2 को बाहर निकाल के हमने इतना काम कर दिया, इसके आगे के जितने फैक्टर आएंगे इसके अंदर तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अब सम हो जाएंगे, क्योंकि उनको सबको 2 से मल्टीप्लाई करके जाना पड़ेगा, और 2 से मल्टीप्लाई जैसे ही वो करेंगे, 2 की क्वालिटी क्या है कि वो कह देगा भाई तुम बन गए अब हमारे पार्टनर, तुम हो गए वो हमारे इवन नंबर, 2 सबके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 2 को हमने पहले ही कॉमन लेके रख लिया, बस कॉमन लेके रख लिया, अब तो कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं। अब यहाँ से निकाल दोगे टोटल फैक्टर कितने आएंगे, 2 की पावर 3 है, एक ऐड करोगे 4, 3 की पावर 3 है, एक ऐड करोगे 4, 5 की पावर 2 है, एक ऐड करोगे 3, तो 4 चौक 16 या 48। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, इवन फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तरीका भी बेहद आसान है,
बाकी अगर आप इसको भी स्लिप कर जाते हो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं हमारे। इवन रिसेंटली कैट में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा था कि 120 के मल्टीपल कितने होंगे, तो वहाँ पे एक लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन दे रखा था, उसको पहले तो प्राइम फैक्टर में ब्रेक किया, उसके बाद पूछा था कि इसमें 120 के मल्टीपल कितने होंगे, तो हमको यही काम करना था कि 120 वहाँ से कॉमन ले लेना था बस, बाकी अंदर के जो फैक्टर होंगे वो सबसे मल्टीप्लाई कर करके क्या बना लेगा, 120 के मल्टीपल बना लेगा। इसलिए ये काफ़ी कारगर तरीका है, आप इसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अदरवाइज़ नहीं आता तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमको निकाल के उसमें से ओड निकाल दे करो, क्योंकि ओड हमारे बाद के वाले ही देंगे, 3 और 5 ही देंगे, 2 कभी भी ओड नंबर नहीं दे सकता, ओड फैक्टर, ठीक है। तो फिर टोटल में से ओड को फैक्ट माइनस कर दोगे तो भी हमारे पास इवन बच जाएंगे। आई होप अब ये आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले 2-4 दिनों में इस वीडियो के जब भी मुझे मौका लगेगा मैं 10-12 क्वेश्चन है कैट की, उनकी वीडियो बहुत जल्द लेके आने वाला हूँ। बेहतरीन क्वेश्चन है सारे के सारे, उनको आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा पता चला कि हाँ क्वेश्चन वो थोड़े अच्छे लेवल के हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।